नमस्कार, कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आपको पता है साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल में साथियों प्रत्येक शिफ्ट में जनगणना से भी साथियों प्रश्न आ रहे हैं। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए साथियों हम लोग जो जनगणना के टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 साथियों प्रश्न जो आ रहे हैं जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो है प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न आपको मिलेंगे कि भारत में जो है पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था। अभी ये प्रश्न अभी आपके सवाल में शिफ्ट में नहीं आया साथियों, आने का जो है 100% चांस है, तो इसको देख लीजिएगा। लॉर्ड मियो के शासनकाल में कब साथियों, तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में जो है भारत में साथियों पहली बार जो है जनगणना स्टार्ट होता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले शहर कितने, तो मिलियन प्लस आबादी प्लस जो है मिलियन प्लस आबादी वाले शहर जो साथियों वो 35 है। कितने साथियों हैं, 35 से याद रखेगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 2000 जनगणना के अनुसार जो आयुक्त है, ये जनगणना आयुक्त साथियों कौन थे, तो जो 2011 की जनगणना हुए थे इनके आयुक्त थे सी चंद्रमौली। कौन थे साथियों, सी चंद्रमौली थे। ये भी आपके एग्जाम में सवाल छप सकता है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वह कौन सा राज्य है जिसमें भारत की कुल जनसंख्या 16% जो है ज़्यादा भाग जो निवास करते हैं, तो 16% से भी ज़्यादा जो जनसंख्या निवास करते हैं आपका पंजाब में। कौन है साथियों, तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ अपलोड कर दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ये साथियों आपके सवाल जो है आपके किसी न किसी शिफ्ट में आ चुका है। ठीक है, लक्षद्वीप पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा साथियों। ये सवाल जो आपके एक शिफ्ट में आ चुका है। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है, तो सबसे जो है जनसंख्या की दृष्टि से आपका जो आता है दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है साथियों, पहले स्थान पर आपका चाइना आता है। ठीक है, अभी दूसरे स्थान पर हमारा भारत आ रहा है। ठीक है, और ऐसे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आ रहा है और जनसंख्या से दूसरे स्थान पर आ रहा है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है, घनत्व का अर्थ साथियों एक तरह से जान लीजिए ठूस ठूस कर भरने वाला आदमी। ठीक है, कोई बोरा है उसमें ठूस ठूस कर भरेंगे तो क्या कहेंगे, जितना भी घना रहेगा उसको घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो जनसंख्या घनत्व होता है मतलब कि छोटे से इलाके में ठूस ठूस कर भरना। ठीक है, तो वो क्या कहे प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितना ज़्यादा से ज़्यादा है संख्या। ठीक है साथियों, तो वही है जनसंख्या घनत्व। तो संख्या जो है उसको बोलते हैं। अगला, देश में किस स्थान का लिंगा अनुपात सबसे कम है। ठीक है, लिंगा अनुपात का क्या हुआ साथियों, वहाँ पर जो है पुरुष और स्त्री में जो है अंतर ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर साथियों, तो ये हरियाणा का है। ठीक है, ये 2011 जनगणना का रिपोर्ट है साथियों। जनसंख्या के आधार पर अब तक भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल का साथियों जो 24 परगना जिला है ये सबसे जो है क्या कहा जाए बड़ा जिला हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर किसके अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगला 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है साथियों, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर जो भारत में जो प्रत्येक साल जो वृद्धि हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है प्रत्येक साल ऑस्ट्रेलिया के वृद्धि के बराबर हो रहा है। अगला सवाल, 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है, तो वार्षिक वृद्धि दर जो रही है साथियों 1.64%। ठीक है, ये जो वार्षिक जनसंख्या में वृद्धि दर रही है 1.64% जो रही है। अगला साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, देखिए छोटा तो आपका लक्षद्वीप हो गया और बड़ा पूछेगा साथियों तो आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, कौन जगह, दिल्ली हो जाएगा। चलिए, किस राज्य के पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए कितने प्रतिशत साक्षर होना चाहिए, 90%। अगर आप साक्षर हो जाते हैं तो आप जो पूर्ण साक्षर हैं। ठीक है साथियों, 90% किसी राज्य का जो साक्षरता हो जाती थी वह राज्य क्या है, पूर्ण साक्षरता के अंतर्गत आता। सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात करते हैं साथियों आपका क्या है, केरला है। ठीक है, केरल जो है सबसे ज़्यादा जो है साक्षरताओं में अग्रणीय है। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी है, मेट्रोपॉलिटन जो होता है 10 लाख से अधिक। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन जो है नगर जो होता है उसमें 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की बात कर रहा है साथियों, इसमें जो है 121.01 करोड़। अभी आपने जो पढ़ते होंगे सुनते होंगे मोदी पहले भाषण देते थे 125 करोड़ 125 करोड़। ठीक है, वो तो बात का अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन 2011 का जो है वो 121.01 करोड़ है। ठीक है, ये 2011 का जनगणना आपको याद रखनी है।
2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व क्या रहा, तो 382। ये क्वेश्चन साथियों आपके जो है एक शिफ्ट में आ चुका है, ठीक है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहा है, ये क्वेश्चन जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल में जो आ चुका है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले 10 साल में भारत की जनसंख्या में किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर बढ़ोतरी हुई है, तो बराबर जो बढ़ोतरी हुई ब्राजील के अनुसार। किसके अनुसार? ब्राजील के अनुसार। 18 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात कितना रहा है, तो 1000 प्रति व्यक्ति पर 943 गो महिला, ठीक है। 1000 पुरुष पर 943 महिला, ये जो आपका लिंगानुपात रहा है 2011 जनसंख्या जनगणना के अनुसार। देश का जो वर्तमान लिंगानुपात किस वर्ष के बाद अब तक सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है? 1961 के बाद जो है ना अब तक जो सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है, ठीक है। 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में कुल कितनी बढ़ोतरी हुई? तो 10 साल में जो है ना 18 करोड़ बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। 10 साल में जो है कितना हुआ है? 18 करोड़ बढ़ोतरी। और जनसंख्या जनगणना जो होता है प्रत्येक 10 साल में होता है साथियों, याद रखेगा, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात किस राज्य में? सबसे ज़्यादा जो अनुपात ST SC का बोला जाए तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश। भारत में जनगणना का शुभारंभ जो हुआ था कब हुआ था? 1872 में स्टार्ट हो गया था। कब हो गया था? 1872 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पूछा जाएगा ये जो 1872 में जो पहली बार स्टार्ट हुआ था। लेकिन अभी साथियों आपको एक और सवाल बताना है कि जो है स्वतंत्रता के बाद जो है स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ था, बताना है साथियों। तो इसका साथियों अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत का तो 10 फरवरी 1951 को, ठीक है। 1951 को 10 फरवरी 1951 को साथियों स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना हुआ था। लेकिन जनगणना का स्टार्टिंग भारत में 1872 में भी हो गया था, ठीक है। चलिए भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है साथियों? यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर क्या है साथियों? कम है, ठीक है। इसी के चपेट में तो कोरोना सब आ रहा है साथियों, एकदम बराबर करके ही दम लेगा। भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद की जाती है? तो प्रत्येक जो है 10 साल के बाद जो है जनगणना की जाती है भारत में, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है? 51.47% जो है आपके पुरुषों की जो है हिस्सेदारी है साथियों। और भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम है? तो अगर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या क्या है? कम है, वह केरल का। कहाँ का? केरल का। और साक्षरता में भी क्या है साथियों? ये अग्रणीय है, याद रखिएगा। चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? तो 48.53%, ठीक है। 48.53% जो है महिलाओं का। वही पुरुषों की बात अगर किया जाए तो हमने यहाँ पर देखा 51.47, ठीक है। 48 और 51 के अंतर में याद रखिएगा। जनसंख्या के आधार पर जो है भारत सबसे बड़ा जिला कौन सा? जनसंख्या के आधार पर अब भारत का जो महाराष्ट्र या फिर थाने, ठीक है, महाराष्ट्र का थाने जिला जो है ये सबसे ज़्यादा जो है बड़ा जिला रहा जनसंख्या के आधार पर। सबसे अधिक अनुसूचित या फिर जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। ST SC बात कर, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के बारे में बात कर रहा है, मध्य प्रदेश इसका हो जाएगा। चलिए 2011 की जनगणना की कौन सी जनगणना थी? 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो जब 1872 में स्टार्ट होता है साथियों तो ये जो है कौन जनगणना हो जाएगा? तो 15वीं जनगणना, ठीक है। 15वीं जनगणना याद रखेगा। ये जो है 2011 की जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी, ठीक है। तो इस तरह से जनगणना से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा साथियों वो आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए, ठीक है साथियों। तो इसका PDF आपको बता दिया कि आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। चैनल का लिंक जो है आपको मिलेगा चैनल के YouTube चैनल के बायो में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं सर विद्या GK GS भागलपुर, ठीक है। तो आपको जो है हमारा चैनल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।